राजू परमार जी की जुबानी, उनकी अपनी सच्ची कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है बहन जी आपका? जी, मेरा राजू परमार दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं महू की रहने वाली हूँ, तहसील महू। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 8/8/2018 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले मैं राधा स्वामी पंथ से थी और 8 साल से मैं राधा स्वामी की भक्ति करती थी। और वो 2.5 घंटा बोलते थे कि 2.5 घंटा बैठो, मैं 2.5 घंटा बैठती थी। 2.5 घंटा से भी मैं ज़्यादा बैठती थी। 2.5 घंटा क्या, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठती थी कि ऐसे नहीं ऐसे मालिक मिलेंगे। मुझे बैठने से ही मतलब बवासीर की तकलीफ बहुत खतरनाक हो चुकी थी। उसके बाद में इतना ब्लेड गिरा, मुझे इतना ब्लेड गिरा, कोई 200 ग्राम, कभी 100 ग्राम, बार बार मुझे ऐसा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। घर में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ यूँ ही बोलते चल तुझे भर्ती कर दूँ, चल भर्ती कर दूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार भर्ती होंगी तो और अच्छा नहीं लगेगा। और मैं 2 तो 3-3 घंटे में बेहोश पड़ी रहती थी। राधा स्वामी की भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि मुझे बीमारी और ज़्यादा बढ़ती गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे बड़े भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। फिर मैंने राय ली। उन्होंने कहा कि आप बहन यहाँ नाम दीक्षा ले लो मालिक से, आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी। मैं यहाँ इंदौर आई में और मैंने नाम दीक्षा मालिक से, परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने ले ली। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बवासीर की तकलीफ बहुत खतरनाक थी। मुझे ब्लेड गिर रहा था 100-100, 250 ग्राम। उसके बाद में मैंने बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मेरे भैया ने कहा कि आप भक्ति करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो और भक्ति करो आप। फिर उसके बाद में मैंने भक्ति करी, बढ़ाई भक्ति को। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास करी, हे मालिक, हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। मुझे इतना ब्लेड गिर रहा है, मैं क्या करूं? तो संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाने से मुझे बवासीर की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। कोई दवाई गोली मैं खाती ही नहीं, क्योंकि मुझे आराम ही हो गया है और मैं अच्छी बैठ भी पाती हूँ। पहले बैठाता ही नहीं था मेरे से बवासीर की तकलीफ से। और मुझे पथरी भी थी। पथरी मेरे डॉक्टर सुमन अग्रवाल साहब, उनके पास मैंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने कहा कि 25 ml की आपको पथरी है, तो आप क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो बोले आपका ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, पहले से ही हार्ट पेशेंट हो आप तो दवाई गोली खाते रहो। तो मुझे दवाई गोली से कुछ आराम ही नहीं हो रहा था। एक करवट सो भी नहीं पा रही थी वो पथरी का कारण। पीछे बहुत दर्द होता था मुझे। तो मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप सच्चे हो, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हो, कबीर साहिब हो मालिक, मेरे पे दया करो प्रभु। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए कि बेटी भक्ति बढ़ाती रहे और तुझे बहुत लाभ होगा। तू किसी से भी मत डर और किसी से भी तू रोना गाना बंद कर और भक्ति बढ़ाती रहे तेरी, और तू ठीक हो जाएगी। जब से फिर मुझे आज तक वो 25 ml की पथरी पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे आराम हो गया। और मैं अच्छे से अब 2 ही करवट सो जाती हूँ और मुझे नींद भी अच्छे से आती है और जो चक्कर आते थे वो भी मेरा ख़त्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले हार्ट पेशेंट थी मैं। तो यहाँ इंदौर खूब सारी जांचें करवाई, मेरी टी चौत्रा में करवाई, डॉक्टर छाबड़ा से भी करवाई। तो कहा था कि आप जी नहीं पाओगी, आपको ऑपरेशन नहीं होगा। मुझे ऐसे ऐसे बताए गए थे। फिर उसके बाद में अपोला ले गए थे मेरे भगत जी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अपोला में ले चलें। फिर वहाँ ले गए तो वहाँ भी मेरा ऑपरेशन का मना कर दिया। गरीबी स्थिति थी हम लोगों की। फिर भी तकलीफ तो मुझे होती थी। इंजेक्शन हर महीने लगते थे, मुझे हर महीने लगते थे। अगर मैं 1 महीना चूक जाती थी तो मुझे खाना नहीं खावाता। इसके बाद में बेचैनी होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। गोली में 18-25 गोली मैं हमेशा रोज खाती थी। अब मैं गोली नहीं खाती हूँ। अगस्त 8/2018 से मैंने गोली बंद कर दी, मैं गोली भी नहीं खाती हूँ। अब मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगता है। और संत रामपाल जी महाराज की दया, उनकी नाम दीक्षा लेने से और उनकी शरण में आने से मेरी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं 15 साल से बहुत परेशान थी।
संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले ही मुझे एलर्जी की इतनी खतरनाक बीमारी थी कि कोई दूर मसाला भूनता हो तो मुझे छींक चलती थी, और मैं सुबह उठते से ही 10-15 छींक नहीं चलती तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि तू कितनी छींकती है, तुझे कोई गालियाँ देगा। तो मैं बहुत परेशान होती थी, और इतनी सारी बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि इससे तो मर जाना अच्छा है, घर वाले भी नहीं मान रहे मेरी। मैं फांसी लगाने गई तो फिर मैंने वापस वो फंदा छोड़ दिया मेरे गले में से, और मैंने कहा कि परमात्मा अगर कोई इस पृथ्वी पे है, जिंदा है, तो मुझे बचा लो इस बीमारी से। और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे ब्लड भी बहुत गिर रहा है और मुझे पथरी भी 25 ml की बताई गई है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो ऐसे है ना, फिर मैं परमात्मा से मैंने अरदास करी कि हे मालिक, आप पृथ्वी पे हो, कोई परमात्मा या मालिक है या परम पिता है, कोई भी है, या सृष्टि बनाने वाला मालिक हो, कोई भी है, या भगवान कहते हैं, अगर सच्चे मालिक हो, जिंदा मालिक है, तो मुझे बचा लो, इस बीमारी से बचा लो, नहीं तो मैं आज आत्महत्या करके मर जाऊंगी। फिर मैं ऐसे कैसे जाके मेरे बिस्तर पे मैं सो गई। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि राधा स्वामी दिखेंगे, तो मुझे राधा स्वामी तो नहीं दिखे। फिर मुझे है ना संत रामपाल जी महाराज का मुझे चेहरा दिखाई दिया, और रामपाल जी महाराज ही खड़े थे मेरे सिर पे ऐसे करके खड़े, और कहा, बेटी मरना नहीं है, आपको भक्ति करना है, और आप नाम दीक्षा बहुत जल्दी लो, क्योंकि आपका दिन नज़दीक आ चुका है। मेरे पति को उठाया और मैंने कहा कि उठो देखो, तो ये बोले कि नहीं तू बोले बहुत नौटंकी करती रहती, सोते जा। तो मालिक ने कहा धीरे से कि बेटी ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनको यूँ बोलो कि घड़ी में देख के आ, वो 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने इनको उठाया और उनको कहा कि जाओ, आप 3:30 बज रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज अलग ध्यान हो गए थे। फिर मेरे पति उठ के भी गए और टाइम देखा तो वास्तविक में 3:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पति से कहा मैंने कि मैं है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं लेऊंगी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं अभी मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। वास्तविक में मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, ब्लड सबसे ज़्यादा गिर रहा था मुझे बवासीर का, और पथरी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी। तो मुझे मना कर दिया था। फिर मैं वापस रो रुका के सो गई। उसके बाद फिर रात को वापस संत रामपाल जी महाराज मुझे आए और मैंने कहा हे संत रामपाल जी महाराज, मैंने अरदास करा कि मुझे मेरे घर वाले तो मुझे नहीं जाने दे रहे और नहीं नाम दीक्षा लेने दे रहे। तो फिर रात को वापस मुझे संत रामपाल जी महाराज मेरे सिर पे वैसे के वैसे ही खड़े रहे, ऐसे पलंग के पास में ऐसे पकड़ के खड़े थे। वो कुर्ता पजामा, वही सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थे, और यूँ बोले कि बेटी कैसे भी करके निकल यहाँ से और जा, तेरा दिन नज़दीक आ चुका है और तू जल्दी नाम दीक्षा ले बेटी। देखिए अब तू देख ले, तू खुद ही देख ले। और उसमें इतना जीव हिल रहा था, भयंकर हिल रहा था उसमें गंदगी, कि मैं देख के मैं घबरा गई कि बाप रे, ये तो ऐसा बोले बेटा तेरा नज़दीक दिन आ चुका है और तू जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर बेटी, इतनी भक्ति कर कि तेरा ये कष्ट दूर हो जाए, तेरा ऊपर काल बहुत हो रहा है। फिर मैंने सुबह तुरंत गई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा दुख, सभी कष्ट मेरा दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उस दिन संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं आते और मुझे दर्शन नहीं देते और नहीं कहते तो मैं आत्महत्या कर लेती। आज मैं खड़ी हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं खड़ी हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे रोग खत्म हो गए मेरे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे संदेश तो क्या, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कितनी बीमारी से बहुत तंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि मैं तो फांसी लगाने को तैयार थी मैं, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज ने, मैंने अरदास करी तो मुझे मालिक ने दर्शन भी दिया और मैं ठीक भी हुई और मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मैं बहुत अच्छी हूँ आज। मैं यही कहती हूँ कि जो भी हैं वो, आप जो भी दुखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जल्दी नाम दीक्षा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं, तो वहाँ नीचे पट्टी भी चलती है, उसमें नंबर भी रहते हैं, तो आप कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है।
धन्यवाद जी। सत साई। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह, बलवीर जी कहाँ से आए हैं आप? कैलसा बॉर्डर, जिला अमरा, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं जो देवी देवताओं की, गुरु नानक देव जी की, आर्य समाज में रहा मैं 3 साल, और हनुमान जी की 3 साल भक्ति की। फिर 5-7 साल जो है मैंने विष्णु जी की भक्ति की है, और 18 साल में राधा स्वामी पंथ से जुड़ा है। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? मैंने गुरविंदर सिंह। राधा स्वामी पंथ में रह करके आपने 18 साल तक भक्ति की है। क्या बताना चाहेंगे आप राधा स्वामी पंथ की भक्ति के बारे में? राधा स्वामी में कुछ नहीं है, वो केवल वो जो नाम देते हैं वो काल के नाम है। और हमें संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें पता लगा है कि जो वो नाम देते थे वो तो नाम ही अटपटे हैं। सतनाम यहाँ कुछ और है जो नाम है, और वो सतनाम सैत है, नाम यही कह के बुलवाते थे। जो उनके गुरु शिवदयाल जी रहे उनके आधार पर ही वो तो उनसे ही चली आ रही भक्ति। सर देखा जाए तो आपने 18 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जब हमें जानकारी मिली उसके बावजूद भी हमने 3 साल बिगाड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? भूतों का बहुत साया था हमारे यहाँ का। हमारे घर पे पूरे किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करवा दी थी, क्योंकि मैं भगवान की चाहत में रहता था, मंदिर में बहुत जाता था। किसी ने कहा कि जाटों का मंदिर में जाने का कोई औचित्य नहीं, उसने तांत्रिक क्रिया करा दी। उसी चक्कर में मैं 65 जगह तांत्रिकों पर गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। मेरे साथ वर्तमान में हमारे एक रोहतास साथी हैं हमारे, वो इस समय इनसे जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन मैंने उस वक्त संत रामपाल जी महाराज को बहुत कुछ अपशब्द कहे कि ऐसे संत तो बहुत हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी जगह गया हूँ। लेकिन जब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, 3 साल बाद मैंने देखा कि वो एक पुस्तक रखी थी मेरा, ज्ञान गंगा। मुझे नहीं पता कौन दे गया था, मेरे पीछे कोई दे गया था दुकान पर। मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा। उसमें जो लोगों के अपने अनुभव थे, पहले मैंने राम कुमार ढाका जी हैं, उनका टेलीफोन नंबर मिलाया, उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये स्थिति थी। एक CMO रहे हैं, वो उनको पूछा मैंने, तो जब उन्होंने बताया कि हाँ सही जगह है, आप आओ, तब मैं संत रामपाल जी की शरण में आया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 25 अगस्त सन 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि यदि आप मर्यादा में रह करके शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। 18 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति की है, आपको पहले भूत प्रेत की समस्या थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? हाँ जी, पहले ही जुड़ने के बाद ठीक 2 महीने के अंदर हमारे घर जो भूत प्रेत की समस्या थी, मुझ पर मेरी पत्नी पर, वो दोनों पूर्ण रूप से हट गई। बिल्कुल हम दोनों स्वस्थ हो गए। और लेकिन घर में हमारा बेटा भी है, बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, तो बेटे ने नाम नहीं लिया, लिहाजा उस पर चीज़ें रहने लगी। लेकिन हमारे पास कभी कोई चीज़ नहीं आई, और मैं और मेरी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने लगे। तो हमें पूर्ण विश्वास भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ज्ञान को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा बेटा भी इस मत में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, और उसी के चक्कर में जो हमारे भूत प्रेत की बाधा समाप्त हुई, हमने उसकी बाधा दूर कराने के चक्कर में वो एक तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक के चक्कर में हम भी बैठ के हमने अपना नामखंड करवा लिया। नामखंड होते ही हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, और स्थिति यह आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो ख़त्म होने वाला है, मैं चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं राजनीति में ज़्यादा गहरे तक गया हुआ था, तो मेरे राजनीतिक जो भाई बंधु मंत्री MLA जो थे वो सब आते थे, सब ये कहते थे कि भाई ये तो जाने वाले हैं।
तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर अपने गुरु जी से प्रार्थना की और कहा कि परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की स्थिति में नहीं, और मैं आइंदा भविष्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूँगा। और मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे, एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम। तो मुझे लगा कि तो अब हमें तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, इसलिए हमने वो सारा छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। सर, आपने मर्यादा का जिक्र किया, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग में मर्यादा का होना क्यों जरूरी है? जब भक्ति शुरू ही कर दी तो फिर हर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, उन मर्यादाओं का साक्षात रूप से मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैंने जरा सी मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा टूटने से मुझे कितनी विपत्तियाँ आई। इसलिए मर्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मर्यादा तो आप पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी सीता जी ने जब वो वनवास काट रहे थे तो उस समय रावण ने उनका अपहरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप बनाकर भाग लिया, जिसको सीता जी ने कहा था कि आप इसे मुझे जिंदा लेकर आइए। जब रामचंद्र जी उसके पीछे भाग लिए तभी उसने रावण ने नई चाल चल के और वो जो है उसे हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी। तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, आपके भाई पर विपत्ति है। परंतु उन्होंने लक्ष्मण जी को जब ज़्यादा ताने दिए, वो गए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे और वो कह के गए थे कि भाभी कोई भी माता कहते थे वो कि माता जी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना रखें, कितनी भी विपत्ति कोई भी चीज़ आपके संकट निकट नहीं आ सकती। तो लेकिन सीता जी ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया तो वो कितना बड़ा उल्लंघन महंगा पड़ा कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों की हत्या हो गई और तब जाके जो है सीता जी को वापस लाया गया। इसलिए मर्यादा तो बहुत ज़रूरी है कि मर्यादा के बगैर तो कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से मेरे साथ जो बीती, मैंने मर्यादा का उल्लंघन पुत्र मोह में किया कि घर की सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरी दोनों किडनी खराब हुई, मेरा हार्ट खराब हुआ, मुझे प्रोस्टेट की समस्याएं हुई। और यदि हम मर्यादा ना तोड़ते तो आज ये बीमारी हमारे साथ नहीं आ सकती थी, क्योंकि मर्यादा में रहते हुए कठिन से कठिन भी, चाहे कैंसर हो या कुछ भी हो, वो चीज़ भी रह नहीं सकती अगर मर्यादा में व्यक्ति रहेगा तब। सर देखिए, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है, बहुत सारी खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली तो आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई, आपकी जो किडनी की समस्या थी वो ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो ये है कि मुझे भगवान की चाह थी और वो भगवान साक्षात मुझे मिले। दूसरी, मेरी आर्थिक स्थिति उस वक्त तक ये थी कि यदि मैं अपना मरा को भी जाता था, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे और मैं पैदल ही वहाँ से वापस आता था, सवारी पे भी नहीं बैठता था। लेकिन आज मेरी खेती है, खेती से भी मुझे जहाँ 50,000 की आमदनी पूरे साल में होती थी, वहाँ 2013 में नाम लेते ही परमात्मा ने 2 लाख और 2.5 लाख रुपये देने चालू कर दिए। ज़मीन उतनी है, फसल में वही उगाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से। और जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ, जिस क्षण चाहता हूँ परमात्मा मेरी ये मदद करना गुरु महाराज, तो मेरी वो मदद होती है 100%। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल गया है, आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं थी वो आपकी ठीक हो गई हैं। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भूत प्रेत जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जो और भी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो भक्त समाज से ये कहना चाहता हूँ, इस समय हमें शिक्षा पूर्ण रूप से मिली हुई है, हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करके अगर कोई दूसरी जगह भी जुड़े हुए हैं लोग, पहले उनका ज्ञान भी पढ़ें और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ें। दोनों में भिन्नता, साफ अंतर आ जाएगी, क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में
सब कुछ स्पष्ट लिखा है। केवल हमारे धर्म गुरुओं ने कभी हमें जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़कर इधर आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, और जो भी भूत प्रेत की बाधा तो ये ऐसी है कि नाम लेते ही आपकी तुरंत भाग जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनके सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों में जो आते हैं उनको देखिए, सुनिए, उनके नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, उन नंबर पर फ़ोन करिए। आपके निकटतम स्थान का जहाँ नामदान आपको मिल सकता है वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी। आप वो सूचना के आधार पर निकटवर्ती नामदान स्थान से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।